हेलो गाइस। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। और चलिए अब शुरू करते हैं आगे की ओर। और कल हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई महीना दिया हो, कोई महीना अगर दिया हो तो वो महीने में कोई एक दिन दिया हो, जो कि वो दिन मान लीजिए पहले जनवरी को सोमवार होगा तो 20 जनवरी को कौन सा दिन था, तो ये सब हम लोग कल निकालना सीखे थे। तो आज निकालना सीखेंगे कि अगर 1 जनवरी को सोमवार दिया हो तो 2 फरवरी को कौन सा दिन होगा, या फिर 5 मार्च को कौन सा दिन होगा, मैंने अगला महीना यानी कि आगे महीने के चेंज होकर कौन सा दिन होगा आज हम निकालना सिखाएंगे। और चलिए अब आगे की ओर शुरू करते हैं। आइए पहले महीने से स्टार्ट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग तो ये सब भली भांति जान रहे होंगे कि ये क्या होता है, क्या महीनों में इतना महीना होते हैं। और जानिए कि जनवरी का जो महीना होता है वो महीने में कितना दिन होता है, 31 दिन। फरवरी में कितने दिन होते हैं, तो 28 और एक 29। अब ये 28 और ये 29 क्यों होते हैं, तो 28 कब होता है, जब जनरल ईयर हो। क्या हो, जनरल ईयर, ठीक है। और 29 डेज का कब होता है, जब वो लीप ईयर हो, ठीक है गाइस। ये तो आपको पिछली वीडियो में बताया गया था। इस तरीके से जब जब जनरल हो तब तक 28 हो, और जब लीप ईयर होता है वो 29 तारीख का महीना हो, ठीक है। फिर मार्च होगा 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त होगा गाइस 31। दो महीना जो है कि लगातार होता है गाइस। ये हम बताएंगे कि क्यों होता है लगातार, ये ट्रिक से बताएंगे कि हम निकालेंगे कैसे, कि लगातार कैसे हमको पता चलेगा, ठीक है गाइस। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, सब दिसंबर 31। अब ये आप लोग को याद करने की जरूरत पड़ेगा, या फिर आप लोग को तो याद भी होगा 30 31 30 31 से गैप करके फिर फरवरी याद करके। अगर मान लीजिए कभी भूल गए तो एक ट्रिक होता है गाइस, जिसको हम लोग मुट्ठी का ट्रिक बोलते हैं, ठीक है। ये मुट्ठी दिख रहा होगा, और मुट्ठी मान लीजिए कि इस तरीके का होता है, 1 2 3 4, ठीक है गाइस। ये 4 पंच, सिर्फ ये पंच, ठीक है गाइस। तो ये पंच में से देखिएगा आप कि जो उठल वाला भाग है, क्या है, जो उठल वाला जो भाग है और जो सूतल वाला भाग है, ठीक है गाइस। सूतल वाला भाग, उठल वाला भाग हमेशा कितने तारीख का होता है, 31 तारीख का महीना होगा, और सूतल वाला भाग हमेशा 30 तारीख का महीना होगा। वैसे समझिए यहाँ जनवरी से लीजिए, जनवरी 31 आप मिलाइएगा, जनवरी 31, फरवरी आपको याद करना होगा गाइस। फरवरी आपको याद करना होगा 28 या फिर 29 का होता है फरवरी। फिर मार्च देखिए 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई भी 31। अब वही दूसरा तरफ फिर बनाया जाएगा ऐसा। फिर यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद यहीं से शुरू, चाहे यहाँ से शुरू की चाहे यहाँ से शुरू करें, फिर तो उठने वाला भाग आएगा ना, उठने वाला भाग आएगा, इसीलिए क्या होगा, अगस्त भी क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा गाइस, ठीक है। फिर सितंबर देखिए, यहाँ सितंबर देखिए 30 है ना, सूतल सितंबर। फिर अक्टूबर देखिए उठल 31, नवंबर सूतल 30, और दिसंबर उठल 31, ठीक है गाइस। ये आप लोगों को समझ आना है। एग्जाम में तो आप लोग ये अंगूठा मैंने हाथ तो लिया लेके जाने देंगे, तो आप इससे सब पकड़ लीजिएगा कि जनवरी उठल लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है गाइस। आपको इतना याद करना होगा। आप इतना पकड़ने के बाद अब देखिए आप महीनों में कैसे निकालेंगे आगे। देखिए अगर कोई प्रश्न दिया हो कि 10 जनवरी को सोमवार है, तो 15 मई
को कौन सा, यार 2015 लगा दीजिए, कौन सा दिन होगा। अभी हम 2015 इसलिए लगाया गाइस क्योंकि 10 जनवरी के बाद हम लोग क्या डायरेक्ट पूछ रहे हैं 15 मई को कौन सा दिन होगा। अगर 10 जनवरी को सोमवार होगा तो 15 मई को कौन सा दिन होगा। अगर हम लोग अगर ये नहीं लगाएंगे तो हम लोग को पता से कैसे चलेगा कि जनवरी के बाद तो फरवरी आता है, और फरवरी जब आएगा तो उसमें 28 लेना है कि 29 लेना है। ये कंफ्यूजन के चलते 2015 लगाएगा, इसलिए कंफ्यूजन हो कि 2015 जब लगाएंगे तो हम लोग उसको 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये लीप ईयर होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड करके नहीं होगा, इसलिए लीप ईयर नहीं है, यानी कि जनवरी से 28 का महीना होगा। ओके गाइस, अभी तो समझ गए। और हमेशा याद रखिए जब मंथली में जंप करना हो, मंथ से मंथ में जंप करना हो, हमेशा तो मंथ का जो जितना डेट रहता है वो डेट से 7 को डिवाइड कीजिए। जैसे 31 को देखिए, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना आएगा 3, शेष जोड़ना है ठीक है ना, क्वेश्चन है ना, शेष 3। इसमें देखिए 28 को अगर डिवाइड करिएगा 7 से तो ये 0 आ जाएगा, और फिर एक बार 29 से डिवाइड करिएगा 7 को तो देखिए 1 आएगा। शेष ये सब क्या है, ये सब शेष है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ये सब, ठीक है। फिर 31 को डिवाइड करेगा तो फिर 3 आएगा शेष, फिर इसमें देखो 30 के डिवाइड करेगा 7 से तो 2 आएगा शेष, वैसे इसमें 3, फिर इसमें 2, फिर इसमें 3, 3, 2, 3, 2, 3, ठीक है गाइस। ऐसा शेष आएगा क्योंकि मंथली को जब गैप करेंगे तो इस शेष को जोड़ेंगे। कैसे कल आप लोगों को सिखाया गया था, जितना शेष बचता है उतना वो दिन में आप जोड़ दीजिए, वैसे ये दिन में क्या है ये शेष जोड़ के आगे जुड़ेगा, ठीक है गाइस। तब आगे हम समझेंगे कि 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी तक तो हम लोग को पता है कि ये दिन है 10 जनवरी सोमवार। आने वाला 21 दिन तो थोड़ी पता है हम लोग को, इसलिए वो 21 पहले लिखेंगे 21 जनवरी का। अब आइए फरवरी में, तो ये फरवरी में जनरल ईयर है तो जनरल ईयर का 28 दिन लेंगे, तो फरवरी प्लस 28, ठीक है गाइस 28। उसके बाद मार्च, देखिए मार्च 31 महीने का होता है, 31 तारीख का दिन होता है इसलिए 31, फिर अप्रैल 23, फिर मई का पूछा है गाइस, मई 15 तक ही पूछा है इसलिए 15 ही लेंगे गाइस, ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 से इसको डिवाइड करेगा तो 0 आएगा, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 0 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करिए तो इसमें 3 आएगा, इसको डिवाइड करिए 2 आएगा, इसको डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, तो कितना आएगा 3, 2, 5, 1, 6, कितना आएगा 6, यानी कि सोमवार प्लस 6 कर देना है। क्या कर देना है, सोमवार प्लस 6 कर देना है, यानी कि सोमवार में 6 दिन जोड़िएगा तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस, रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, देखो इसको 7 से डिवाइड किए तो शेष इसका इतना है, इसको 7 से डिवाइड किए तो शेष इसका इतना आएगा, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, इसको भी 7 से, सबका शेष आते गया, ठीक है गाइस। अब देखो 7 से क्यों डिवाइड किए गाइस, आप लोग को बताया गया है कि कोई भी दिन, इसमें पूरा खेल जो है कि डिवाइड बाय 7 का खेल है। आपको जो भी निकालना है डिवाइड बाय 7 करिए समझदारी के साथ, और जैसे आपको बताया जा रहा है उस तरीके के साथ, और आपको आंसर मिल जाएगा। इसलिए 7 से डिवाइड करके देखिए शेष निकाल, क्योंकि हम लोग मंथ को क्या उड़ा रहे हैं, यानी कि मंथ को पार कर रहे हैं, तो मंथ को पार करने के बाद थोड़ी हम लोग जोड़ेंगे 7, 7, 14, 7 तरीके के 7, 14, 28, फिर 3, ऐसे थोड़ी जोड़ना है, ऐसे डायरेक्ट 7 से डिवाइड करके 7वां दिन। क्यों 7वां दिन, इसलिए कि 7वां दिन रिपीट होता है, क्या 7 डेज पे रिपीट होता है डेज, इसलिए 7 से डिवाइड करते हैं, और 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है वही शेष यहाँ पे जोड़ा जाता है। और वो शेष में भी अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो शेष बचता है 7 से कम ही शेष बचेगा, क्योंकि 7 तो खुद करने वाला चीज है, तो 7 कटेगा तो 0 आएगा, तो शेष को चाहिए 7 से कोई भी डिवाइड करना चाहिए। अब देखिए अगर इसको मने भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मने कैसे करेंगे, आप देखिए ये तो लॉन्ग में, मतलब ये तो लिख के समझाएगा, मने कैसे कर सकते हैं, आपको बताया गया 10 जनवरी, ठीक है, तो 10 जनवरी तक पता है। अब 21 जनवरी यानी कि 21 दिन अभी शेष बच रहा है, जब 21 दिन बच रहा है शेष, तो 21 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा गाइस 0, यानी कि जनवरी क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है गाइस। अब फरवरी में क्या 2015 तो 28 दिन का होगा, तो फरवरी में भी 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। अब मार्च में देखिए, मार्च है तो मार्च कितना महीना का, कितने दिन का होता है 31 दिन का, जब 31 दिन का होगा तो 7 से डिवाइड कितना होगा 31 डिवाइड बाय 7, तो कितना शेष बचेगा 3 शेष बचा, तो शेष 3 जोड़ लीजिए। फिर अप्रैल
30 तारीख का होता है, 30 दिन का, तो उसको 7 से डिवाइड करें, देखिए 2 आ रहा है 2। फिर मई 15 तारीख का ही पूछा, ये नहीं कि मई पूरा ले रहा है 21 तारीख, नहीं गाइस ऐसे गलत हो जाएगा। जो 15 तारीख को ही हम लोग को निकालना है कि 15 तारीख का दिन कौन सा होगा मई का, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मई को सिर्फ 15 लेंगे और 15 को भी क्या मने डिवाइड कर लीजिए, मने डिवाइड करके 7 से, तो कितना शेष बचेगा 1, मई को 1। अब इसको जोड़ दीजिए 3 2 5 1 6, कितना जाएगा 6, बस इसको सोमवार में प्लस कर दीजिए आगे, प्लस 6 आ जाएगा कितना आपको, संडे यानी कि एतवार। ओके गाइस, अब समझ गए होंगे। आप मने करेगा तो आपको जल्दी करना है, इसलिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस है वो करना होगा इस तरीके का, कि प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद देखिए मने आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आगे हम लोग समझेंगे। अब आप कहिएगा कि ये तो एक ही साल में दिया था और एक ही साल में महीना जम करना था, तो हम लोग तो जम कर दिए से। अगर दिया होगा, आप मन में सोचिएगा, अगर दिया होगा इधर कि 2017 दिया हो और 2017 का जैसे 1 जनवरी को सोमवार है, तो 2020 2022 ये सब का जनवरी के 10 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये अगर आपको निकालना हो तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपको सब बताया जाएगा कि किस तरीके से, कौन से मेथड से कैसे कैसे निकालना है गाइस, सब कुछ बताएगा। ये मत सोचिए कि नहीं बताया जाएगा, सब बताया जाएगा कि अगर ये साल को इतना जम किएगा तो साल में भी कैसे जम करके बताया जाता है, ये सब आपको बताया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हो कि 2010 5 जनवरी को 2010 5 जनवरी को संडे है, तो 2014 मार्च 13 को कौन सा दिन होगा। अब क्या करिएगा, अब तो आप इसको बनाने लगे होंगे, मन में बना रहे होंगे, तो मन पेन पेंसिल लेके नोटबुक भी लेके आप रफ कर रहे होंगे कि 15 जनवरी, फिर 5 जनवरी हुआ तो 5 जनवरी तो बच गया 26 डेज, उसको डिवाइड करिएगा। फिर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सब पूरा 2010 का, फिर 2011 का निकलेगा, फिर 2012, ऐसे बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। इस वजह से इसके लिए क्या होता है गाइस कि आप लोग को बताया गया पहले एक समझ सीख लीजिए कि इसका तरीका कैसे होता है, थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए आप लोग। कि देखिए आप लोग को बताएगा कि वर्ष में 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष का प्रकार होता है, एक होता है लीप ईयर और दूसरा होता है जनरल ईयर। अब ये भी आप लोग को पता है लीप ईयर में 366 डेज होता है और जनरल में 365 डेज। क्यों कि 1 डेज बढ़ जाते हैं लीप ईयर में, फरवरी के मंथ में 29 डेज हो जाते हैं, इसलिए समझ गए। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग ने आपको बताया था कि जब मंथ से मंथ मैंने पार करते हैं, मंथ से मंथ, जैसे फरवरी से अप्रैल में जाना, तो मंथ से मंथ पार करते हैं तो क्या डिवाइड बाय 7 करते हैं, वो मंथ का जितना दिन होता है उसको डिवाइड बाय 7 करते हैं। जैसे फरवरी से जून में गए तो मार्च अप्रैल मई ये सबको 7 से डिवाइड करते हैं। उसी तरीके से अगर ईयर को ईयर में डाकना हो, यानी कि ईयर को ईयर से पार करना हो, उसको पार करके जाना हो, तो उसको भी क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए हम लोग अगर इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 5 जा 35, 1 इधर 7 2 जा 14 और शेष कितना बच गया गाइस, यहाँ 2 क्या बच गया, शेष बच गया गाइस। ठीक है, और जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 5 जा 35, 1 7 2 जा 14, बच गया कितना शेष, 1 बच गया गाइस। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। जब ये शेष बच गया तो यही आपको क्या उत्तर दिलाएगा, यही आपको बताएगा कि इसका आगे ये करना है, इसको शेष, जिसे हम लोग कैसे शेष लिखे थे उसमें, बस इसको भी शेष उसमें जोड़ना है। वो दिन में, वो ये दिन है तो ये दिन में शेष हम लोग को जोड़ के लिखना है गाइस। अब आगे समझिए, देखिए ये दिया 2010 5 जनवरी को संडे है, तो 2014 मार्च 13 को कौन सा दिन होगा। यानी कि 2010 2011 2012 2013 और 2014। ठीक है गाइस। अब 2010 में 5 जनवरी यानी कि 5 दिन हम लोग को पता है कि 5 दिन है संडे। ठीक है, 5 दिन हम लोग को पता है और बाकी का दिन नहीं पता, इसलिए 2010 कौन सा ईयर है, तो जनरल ईयर। जनरल ईयर में कितना डेज होता है गाइस, 365 डेज। 365 डेज तो 5 हम लोग को पता है, बाकी तो नहीं पता है ना, बाकी नहीं पता, इसलिए 5 इसको घटा दीजिए गाइस, 5 घटाएगा 365
डेज हो जाएगा। जब 360 डेज होगा, अब हम लोग को क्या 2010 से 2011 में जाना है, 2012, 2013, 2014 तक हमको आना है, क्योंकि 2014 के मार्च को हम लोग को निकाला है कि 13 तारीख कौन सा दिन होगा। इसलिए हम लोग क्या बताया था आपको, 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इसको 7 से डिवाइड करिए। 7 से जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, 1 इधर 7 1 जा 7 बच गया, कितना गाइस 3 शेष बच गया, कितना 3 शेष बच गया। यहाँ शेष ले लीजिएगा, 3 शेष बच गया, कितना शेष बच गया, 3 शेष बच गया। अब 2011 देखिए, 2011 जनरल वर्ष एक लीप ईयर है, तो जनरल ईयर है, तो जनरल में 365 डेज होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है, तो 1 शेष यहाँ पे आप लिख लीजिए। फिर देखिए 2012 4 से डिवाइड होता है ना गाइस, जब होता है गाइस तो ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। जब लीप ईयर होगा तो इसका शेष कितना बचता है, शेष 2 बचता है, ठीक है। अब 2013 जनरल ईयर है, तो 365 डेज 7 डिवाइड होगा तो 1 शेष, और 2014 ये भी क्या है, जनरल है, तो जनरल है तो 1 शेष। अब बस आंसर आ गया आपके सामने, आंसर है, जोड़ दीजिए गाइस, 3 1 4 2 6 1 8 1 9, यानी कि 3 2 5 1 6 7 1 8, सॉरी 3 2 5 1 6 7 8 8 होगा गाइस, सॉरी 8, यानी 8 जब जोड़ेंगे तो 8 आ गया। और हम क्या बताते हैं, कभी भी 7 से ऊपर आया या फिर 7 आया तो 7 से डिवाइड करिए, तो इसलिए 7 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, शेष कितना बच गया गाइस, 1 बच गया। तो क्या करिए आप, संडे यानी कि संडे में 1 मिनट और एक चीज और छूट रहा है, जो है कि 2014 का हम लोग को नहीं निकालना है गाइस, 2014 के इसी मार्च तक तो ही निकालना है। यही गलती आप लोग भी करिएगा, जैसे हम बताएं आप लोगों को गलती कि इस तरीके की गलती हो सकता है, इसलिए ये गलती नहीं करना है। 2013 तक निकाले, फिर 2014 के मार्च तक ही निकालना है। तो 2014 क्या है, जनरल वर्ष है। जब 2014 जनरल वर्ष होगा तो उसमें जनवरी क्या होगा, 31 का होगा ना, तो 31 को अगर हम 7 से डिवाइड, आपको बताया था 31 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना शेष बचेगा, 2014 के जनवरी जब 31 है तो उसको 7 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा शेष, 3 फरवरी 28 दिन का होगा, 28 दिन तो 0, फिर मार्च में 13 ही दिन लेना है, 13 दिन लेना, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा, 6 बचेगा, कितना शेष बचेगा, 6 बचेगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 6 6 3 9, तो 2014 में कितना शेष हो गया है, 9 हो गया है, 9 शेष हो गए, क्योंकि हम लोग 13 मार्च से तक, तो 13 मार्च तक हम लोग निकाल दिए 9। आप सबको क्या करिए गाइस, जोड़ दीजिए, तो 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 3 16 को क्या करिए 7 से डिवाइड करिए। जब इसको 7 से डिवाइड करेगा तो 7 2 जा 14, 2 शेष बच गया, यानी कि जब 2 शेष बच गया तो संडे प्लस 2, यानी कि संडे प्लस 2 संडे, मंडे और ट्यूसडे, इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ट्यूसडे। अब थोड़ा ये अब तो आप समझ गए कि किस तरीके से निकालना है। अब मने जब इसको निकालना हो तो देखिए इस तरीके का निकालिए, इस तरीके का निकालेगा इसको, ठीक है गाइस। तो इसको नोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप देखिए मने कैसे निकालना, आप लोग को याद कर लेना है कि लीप ईयर में इतना शेष बचेगा 7 से, और जनरली में इतना शेष बचेगा 7 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है। आप देखिए मने कैसे निकालेंगे, 2010 है 5 है तो 365 डेज होता है, क्योंकि जनरल वर्ष है, तो इसमें 365 में 5 को माइनस करेंगे तो 360 बचेगा, और इसमें 7 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये तो आपको थोड़ा करना होगा, 7 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें शेष कितना बच जाएगा गाइस, 3 बच जाएगा शेष। जब शेष 2010 का देखो 3 बच गया, फिर प्लस करिए 2011 जनरल ईयर है तो 365, तो 365 को मैंने बताया था कि आपको अगर उसको डिवाइड करेगा तो उसका शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर 2012 लीप ईयर है तो इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 बचेगा। फिर 2013 जनरल वर्ष, इसको कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर 2014 में आ जाता है, 2014 में जनवरी 31 का डेज होता है तो उसको 7 से डिवाइड कर दो, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। फिर फरवरी 28 0 बचेगा। फिर मार्च 13 तक ही निकालना है, जहाँ 13 तक ही निकालना है, नहीं कि मार्च पूरा लेना है, 13 तक ही निकालना है। जब 13 तक निकालेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, जब 7 से डिवाइड करेंगे तो इसके यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो अब जोड़ देना है, 6 3 9 1 10 10 2 12 12 1 13 13 3 16, और 16 से 7 से डिवाइड करिए, शेष बचेगा 2, और बस संडे में 2 जोड़ दीजिए, संडे प्लस 2 हो जाएगा ट्यूसडे। समझ गए गाइस, इस तरीके से मने करेंगे तो आंसर आपको आ जाएगा। ये सब रिमाइंडर है, क्या है, ये सब रिमाइंडर है उसके ईयर के सभी रिमाइंडर है, ठीक है गाइस।
अभी आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके आगे एक प्रकार और है जो अब हम पढ़ेंगे। अब आप लोग आज खूब मेहनत करिए, खूब मेहनत करिए, इतना मेहनत करिए कि आपको कोई बगल वाला बोल ना सके कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ किया नहीं था। हार तो सबको मिलती है गाइस, लेकिन जो मैदान को छोड़ के भाग जाए वो हार थोड़ी होगा गाइस। लड़ के हम लोग हारेंगे वो परवड़ेगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, मान लीजिए कि हमने जो पिछले वीडियो में बताया था आपको कि महीना में अगर दिया हो 25 जनवरी को संडे है तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो ये आगे आगे की ओर ना जाके पीछे को जाने हैं कि जो भी शेष आएगा उसे क्या करना है, घटा देना। तो इसी तरीके से हम लोग इसमें करेंगे। मान लीजिए मंथली, यानी कि मंथली दिया हो कि अगर 5 जनवरी को ट्यूसडे है, क्या है गाइस, ट्यूसडे। तो 2 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है। ये आगे की ओर है, इसमें दोनों आपको बता देंगे, आगे की ओर और फिर एक पीछे की ओर, इसको रिवर्स भी लेके एक बार चलेंगे, ठीक है गाइस। तो ये आप लोग बनाने लगे होंगे अब, लेकिन ये डाटा इनसफिशिएंट है। क्या, डाटा अपर्याप्त है। क्यों अपर्याप्त है, क्योंकि जनवरी के बाद फरवरी आ जाता है, तो फरवरी में 28 और 29 दोनों दिन होते हैं, यानी कि दोनों महीने का दिन होता है। 28 का भी दिन होता है, 29 का भी दिन होता है। तो कौन सा दिन निकालेंगे, कैसे थोड़ी पता चला, इसमें थोड़ी पता है कि कौन से ईयर का है। तो अगर इसमें ईयर दिखा दिया हो कि आपको 2010 है तो ये क्या डाटा है, सफिशिएंट है। तो 2010 5 जनवरी को ट्यूसडे हो तो 2 जून को कौन सा दिन होगा, यानी कि 2010 का 2 जून का पूछा है। तो आपको बताया गया है कि 5 जनवरी दिया है, तो यानी कि शेष कितना है, 26 डेज। 26 डेज में आपको 7 से डिवाइड करेगा तो 7 3 जा 21 और शेष कितना बच गया, 5। ये तो हो गया जनवरी का। अब फरवरी तो 2010 है, यानी कि जनरल ईयर, तो फरवरी 28 दिन का ही होगा, तो फरवरी का जगह 0, ठीक है। और फिर मार्च में क्या होता है, 31 डे होता है। जब 31 डे होगा तो कितना आएगा शेष, 3, क्योंकि 7 से डिवाइड करेंगे। फिर अप्रैल 2, ठीक है गाइस। फिर मई 3, इसके बाद जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, फिर उसके बाद जून। तो जून 2 तारीख को ही तो निकालना है, तो 2 तो 7 से डिवाइड होगा, इसलिए 2 डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो बस देखिए अब जोड़ देना, 5 3 8 2 10 10 2 10 2 10 2 10 3 13 और 13 2 15, यानी कि कितना जाएगा 15। 15 को 7 से डिवाइड करिए, 7 2 14, शेष बचेगा 1, तो बस 1 इसमें जोड़ दीजिए। ट्यूसडे प्लस 1 वेडनेसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार, ठीक है गाइस। अब ये तो हो गया आगे की ओर, यानी कि हम लोग को पहले का दिया हो बाद का निकालना हो, यानी कि जनवरी दिया तो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ऐसे निकालना हो। अगर दिया हो दिसंबर का तो फिर फरवरी जून मार्च, ये सब पिछले का कैसे निकालेंगे, तो बस सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है और उसको क्या करना है, रिवर्स में सिर्फ माइनस कर देना है, ठीक है। देखिए आपको बता रहा है, मान लीजिए कि क्वेश्चन है कि 2 जनवरी क्या हो जाए, 2 जून हो जाए और यहाँ 5 जनवरी हो जाए, ठीक है। अब दिया कि 2010 के 2 जून को ट्यूसडे हो तो 5 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो ये भी आसान है, बस आपको माइंड में क्या बैठाना है कि हम लोग को निकालना किस तरीके से है, तो निकालना सिर्फ अब पहले लिख लो 5 जनवरी और फिर 2 जून, बस हम लोग आगे की तारीफ ही करेंगे, आगे बताएंगे कैसे करेंगे। ये कंफ्यूज मत होना कि यार ये तो यहाँ पीछे से दिया है तो सर आप लोगों को आगे से बता रहे हैं कि जनवरी से लो, जनवरी फरवरी से लो, अब आगे पीछे से नहीं बता रहा, तो ये पीछे से बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ये समझो फिर वो समझो फिर ये करो, फिर 28 29 31 समझने थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए डायरेक्ट हम लोग ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। वही सेम प्रोसेस, सेम मेथड सेम है सब। यहाँ 26 बचेगा, 31 डेज का होता है तो 5 दिन का तो हमको पता है, तो 26 दिन का नहीं पता, 26 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 बच गया शेष, प्लस फरवरी 0, ठीक है। फिर मार्च 3, अप्रैल 2,
मई 3, बस यही होगा। फिर जून 2 बचा है तो 2। ठीक है गाइस, अब इतना पता है। अब इतना पता होने के बाद देखो जोड़ दिए 3 5 5 10 5 15, तो कितना आएगा 15। इसको डिवाइड करने से तो शेष आएगा कितना 1। ये तो हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, हम लोग को 2 जून दिया हुआ था, 5 जनवरी को निकालना था ना। 2 जून दिया हुआ है, 5 जनवरी को निकालना था, तो उसको एक दिन पहले चले जाएंगे। क्या चले जाएंगे, एक दिन पहले चले जाएंगे। जब एक दिन पहले जाएंगे तो देखो ट्यूसडे -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा मंडे। समझ गए गाइस। बस इसी तरीके से आप लोग को हल करना है। एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि ये दिन होगा तो ये दिन को कौन सा दिन होगा, तो बस इसी तरीके से आप इसको पहले ले लीजिएगा, पहले वाले को पहले लीजिएगा, बाद वाले को बाद में रखिएगा। जो दिया उसको छोड़ के पहले वाले को पहले लीजिएगा, बाद वाले को बाद में रखिएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको फिर पीछे की ओर जाना है, इसलिए आपको माइनस लगाना। आगे की ओर जाते जैसे जून है तो जुलाई का पूछा, अगस्त का पूछा, तो आगे की ओर प्लस कर दें, इसलिए पीछे की ओर इसलिए माइनस किया। अब आपको समझ में आ गया कितना। अब मैं आशा करता हूँ कितना आपको सब समझ में आया होगा। और वीडियो को लाइक करें। और अब आगे का पार्ट हम आगे का जो भी है इसका कैलेंडर का विषय आगे हम अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो थैंक यू गाइस।